भारत के खिलाफ जो मैच है पाकिस्तान का 15 फरवरी को कोलंबो में, उस मैच को नहीं खेलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये भी कह रहा है कि हम बाजुओं पर, अगर हम खेलते हैं तो बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांध कर खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम तो आएगी, उसकी तो तैयारी का एक हिस्सा है पाकिस्तान का दौरा। तो इस दौरे में ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 T20 खेलेगी, पाकिस्तान रुकनी। भाई वर्ल्ड कप जीत के आओ ना, अगर टीम में दम है तो जाओ जाके वर्ल्ड कप जीत के आओ, मुंह से निकालो वर्ल्ड कप, और फिर उसके बाद कौन आपको इरेलेवेंट कर सकता है, कौन आपको साइडलाइन कर सकता है, देखते हैं। आप वहाँ रेफरीज देखिएगा कैसे क्या कॉम्प्रोमाइज होंगे रेफरीज, वो क्या करेंगे, वो जीतने देंगे वही बात आ गई ना। इंडियन मीडिया ये चला रहा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बगावत कर दिया जी। सुना भाई, लफ्ज आ रहा है कि बगावत कर दिया। और फिर माशाल्लाह आपको पता है, जब इस तरह की बात हो पाकिस्तानी मीडिया भी पीछे नहीं ना रहता। वो कहता है जय शाह साहब ने 20 कॉलें कर दी हैं और कहा है कि प्लीज नकवी साहब फोन उठा लीजिए, और नकवी साहब उनका फोन नहीं उठा रहे। अमीर हुसैन, इंडिया के अंदर आजकल एडवर्टीजमेंट बन रही है पाकिस्तान के खिलाफ के हिस्ट्री रिपीट करेंगे, ग्रेटेस्ट राइवलरी है। पाकिस्तानियों को हम क्या समझते हैं? इत्तलात मिली है कि हालात अच्छे नहीं है वर्ल्ड कप के लिए। जय शाह को अभी भी परेशान रहना चाहिए, उसको रिलैक्स नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में शिरकत अगर करता भी है तो इंडिया पाकिस्तान गेम जो है उसको पाकिस्तान फोरफीट कर सकता है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच खेलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इतनी जल्दी परमिशन देने वाली नहीं है। क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान गेम नहीं होता उसका नुकसान आप लोगों के सामने ही है कि आईसीसी के लिए सोने की चिड़िया मैच है, सारे उसी मैच से खाते हैं। सो कादर ख्वाजा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। और कादर साहब, मुझे एक बात बताएं, हमारे पड़ोसी कार्टून नेटवर्क और बाकी मीडिया इंडिया में बैठ के ये कह रहे हैं, वो कहते हैं कि जी पराई शादी में अब्दुल्ले दीवाने। बात बांग्लादेश की थी, उनको वर्ल्ड कप से निकाल दिया गया। हम जाने, आईसीसी जाने, बांग्लादेश जाने, पाकिस्तान किस चक्कर में बाइकआउट की बातें कर रहा है। भी अपना कॉम्बिनेशन आजमाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी जो है वर्ल्ड कप के लिए अपने 15 देते थे। इट मींस फिर आपको मजाक उड़ाएंगे वो, फिर देखें उनका हक बनता है जिस तरह की मर्जी ऐड बनाए। अब उन्हें 15 फरवरी की ऐड बनाने शुरू कर दी है, तो आपके बना सकते हैं 15 फरवरी की ऐड, जी हम ये करने जा रहे हैं। क्या आपकी टीम को, अपने आपको, आपके ब्रॉडकास्टर्स को और आपकी जो एड कंपनी है जो भी बनाते हैं एड्स, क्या उन्हें यकीन है कि अगर हम एड को स्पॉन्सर करेंगे, कोई भी कोका कोला वाले हो गए, कोई भी कंपनी हो गई, वो एड बनाए, कल को पाकिस्तान हार जाए 15 फरवरी को, फिर क्या करेंगे आप तो ये भी नहीं कह सकते जो हमारी रेवलरी 7-1 की हम 7-2 करने जा रहे हैं। ये भी कहते हुए शर्म आती है। एम्बैरसमेंट की बात है कि पाकिस्तान एक मैच जीता हुआ है, वही बाबर आजम और रिजवान की वजह से, और आप बाकी इंडिया साथ जीता हुआ है। तो मतलब के राइवलरी नहीं बनती थी, मतलब वो एक बात ये भी है। लेकिन अब पाकिस्तानी ये कहते हैं, जो देखिए ये भी फैक्ट है कि पाकिस्तान ने मैच इंडिया से ज्यादा जीते हैं बायलैटरल में। लेकिन चीमा साहब, बायलैटरल मैटर नहीं करता है कि जब आप ओडीआई वर्ल्ड कप में आज तक कोई मैच नहीं जीते इंडिया से, T20 में आज तक कोई मैच नहीं जीते इंडिया से, T20 वर्ल्ड कप में सिर्फ एक मैच जीते हुए हैं, तो फिर वो यही बोलेंगे, उनका कहना हक बनता है। क्योंकि हमने T20 से पहले भी तो मैच होते थे ना, वो भी तो हम जीते हुए हैं, ज्यादा जीते हुए हैं, तो ये इसी को क्यों ओडीआई वर्ल्ड कप में देखिए चीमा साहब, देखिए मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तान गलत, पाकिस्तान बहुत ये है, पाकिस्तान वो है, इंडिया ये है, इंडिया वो है। मैं कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट मैचेस में जो टीम परफॉर्म करती है वो टीम है। अगर आप बायलैटरल में इंडिया से आगे हैं लेकिन ओडीआई वर्ल्ड कप मैच तक एक मैच जीते हैं, मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान बुरी टीम है, ये वो है। मैं स्टैट्स रख रहा हूँ इंपॉर्टेंट मैचेस के। ये ऐड ना ही बायलैटरल सीरीज पे बना है, ना ही ओडीआई वर्ल्ड कप के मैचेस के ऊपर, ये सिर्फ T20 के ऊपर बने। लेकिन मैं आपको चीज अर्ज कर रहा हूँ चीमा साहब, आपके सामने रख रहा हूँ, वो ये है चीमा साहब, ओडीआई वर्ल्ड कप में आज तक आपने मैच नहीं जीता उनसे, और T20 में एक जीते हुए हैं, तो फिर उन्हें बनाने दें ऐड। फिर वो तो फिर आप वो शुगर लगाएंगे ना आपके ऊपर, वो आपकी टीम को कहेंगे ना कि आपकी टीम ऐसी है, आपकी टीम वैसी है। तो चीमा साहब वो बात ठीक कर रहे हैं। एशिया कप में आप कितने मैच जीते हैं इस दफा? 3 के 3 हार गए। क्यों? अपनी गलती की वजह से आ रहे हो यार, आपकी टीम अच्छी नहीं है। उनकी बैलेंस्ड टीम है, आपकी टीम की कभी बॉलिंग नहीं चलती, कभी बैटिंग नहीं चलती। आपने क्या कारकर्दगी दिखानी है? आपकी टीम की क्या कारकर्दगी है? हमारे प्लेयर आते हैं, पहली बार पे टच करते हैं, उनका अभिषेक शर्मा आता है पहली बॉल पे आगे बढ़ के से शहीद चौका या छक्का लगा देता है। हमें उनमें फर्क है। अभिषेक शर्मा जिसे युवराज सिंह ने तैयार किया है, वो तैयार इसलिए किया मारो आते सारी शुरू हो जाए। पंजाबी में कहते हैं फंडना आके शुरू कर दे, उन्होंने सारी फंडना शुरू कर दी, फड़ के जेड़ी मर्जी टीम है।
पाकिस्तान हो तो पाकिस्तान को पहली बॉल पे शुरू हो रहता है, ऑस्ट्रेलिया हो ऑस्ट्रेलिया को शुरू हो रहता है, न्यूजीलैंड हो न्यूजीलैंड को शुरू हो रहता है। तो भाई वो ताकतवर है, उन्होंने अपनी टीम बनाई हुई है, आपने क्या बनाया हुआ है? आपका तो यही है आज भी। जी मतलब मैं आज मैच अपने ऑस्ट्रेलिया के मैच की तरफ आता हूँ। देखिए इंडिया का क्या माइंडसेट है, पहले पे छक्का मारो। शायद फरहान बहुत अच्छे बैट्समैन है और पिछले मैचेस में परफॉर्म भी अच्छा करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने पहली बॉल पे तो किया, हाथों में कैच दे दिया बॉलर के, और बॉल बहुत अच्छी छक्के वाली बॉल थी। चीमा साहब आज पाकिस्तान ने 70 का टारगेट दिया, इंडिया कितने का टारगेट दे रहा है? 230 240 का टारगेट दे रहे हैं। आप में उनमें फर्क है। आज ऑस्ट्रेलिया प्लान है, बीसीसीआई का प्लान है, और साथ में आपको पता है गवर्नमेंट है पीछे, आईसीसी में जय शाह साहब जो हैं वो तैयारी पकड़े हुए हैं कि हमने पाकिस्तान को उसके जुर्म की इस बार सजा देनी है और पाकिस्तान के साथ ये होगा वो होगा। लेकिन भाई इसी दौरान में खबर ये आती है कि पाकिस्तान और इंडिया की टीमें 1 फरवरी को अंडर 19 वर्ल्ड कप के मैच में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान ने अपने सुपर 6 के एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच में न्यूजीलैंड को एक बहुत बड़ी शिकस्त दी है। बहुत जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस आज पाकिस्तान की जानिब से देखने को मिली है, और खासतौर पे पाकिस्तान के बॉलर्स ने आज जो परफॉर्म किया, खासतौर पे अब्दुल सुबहान ने जिस तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग की है, 4 विकेटें सिर्फ 11 रन देकर उन्होंने हासिल की है और बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है उन्होंने। मैं कहता हूं कि कमर तोड़ के रख दी है न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की। और साथ में जो स्टार्ट किया, उसमें स्टार्ट में न्यूजीलैंड ने अच्छा खासा स्टार्ट किया, 10 ओवर में कोई 60 रन बना लिए थे उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, और जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी वो कर रहे थे। स्टार्ट में तो वो 7 के स्ट्राइक उससे रन रेट से खेल रहे थे, लेकिन बाद में फिर पांसा पलटा और यूं हुआ कि पूरी की पूरी न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 110 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। और जवाब में पाकिस्तान ने बड़ा तगड़ा रिप्लाई किया, और एक बार फिर पाकिस्तान की एक नई बैटिंग सेंसेशन जिनका नाम है समीर मिन्हास, उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी का मुजाहरा किया और तने तनहा कह लें, और साथ में या थोड़ा बहुत साथ जो निभाया उस्मान खान ने, वो आप कह सकते हैं। लेकिन ओवरऑल वो अकेले 70 ऑड रन बनाते हुए दिखाई दिए, 76 रन उन्होंने बनाए, और बहुत जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान ये मैच 70वें ओवर में जीत गया। और यूं पाकिस्तान का नेट रन रेट जो है वो बहुत अच्छा हो गया, बट स्टिल अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। पाकिस्तान अभी भी कंफर्म नहीं है कि वो पाकिस्तान इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचेगा, क्योंकि एक मैच पाकिस्तान का अभी भी पड़ा हुआ है और वो है इंडिया के खिलाफ। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान को करना क्या है कि इंडिया के खिलाफ ये मैच जीतना है, और अगर पाकिस्तान जीत सके तो अच्छे मार्जिन से जीतना है, ताकि पाकिस्तान का नेट रन रेट इंडिया से बेहतर हो जाए, जो कि इस वक्त पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी अपना नेट रन रेट बहुत बेहतर कर चुका है। आज इंडिया का मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ हुआ था, जिसमें इंडिया ने 350 ऑड रन बनाए और 140 ऑड रन के ऊपर उन्होंने जिम्बाब्वे को ऑल आउट ना भूलिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। रवीश बिष्ट 1 के नाम से मेरी इंस्टा आईडी है, एंड रवीश बी ऑफिशियल के नाम से मेरा एक हैंडल है गाइस, तो वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा जो ड्रामा किया वो तो पाकिस्तान ने किया है, लेकिन उससे पहले जिसने ड्रामा किया वो था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश की केयरटेकर गवर्नमेंट, जिसने सिक्योरिटी का इश्यू बनाकर अपनी टीम को हिंदुस्तान में क्रिकेट खेलने से मना कर दिया था। डिस्पाइट द फैक्ट कि आईसीसी उनको लगातार समझाता रहा, बीसीसीआई की तरफ से भी उनको सिक्योरिटी के एश्योरेंस दिए गए, उनको कहा गया कि भाई सिक्योरिटी फुल प्रूफ है, इंडिपेंडेंट एजेंसी से भी जांच करा ली गई, लेकिन बांग्लादेश ने अपनी टीम को यहां नहीं भेजा। नतीजा क्या हुआ? वोट आउट हो गए। आईसीसी के मेंबर बोर्ड्स ने जब वोटिंग की, उसमें बांग्लादेश वोट आउट हो गया 14-2 से, और फिर बांग्लादेश ने कहा कि हम तो भाई नहीं जाएंगे। जब एक दिन की मोहलत भी उनको दी गई तो उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे इंडिया, हम मैच नहीं खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे? मुस्तफिजुर रहमान सिंगल प्लेयर, उसकी सिक्योरिटी खतरे में है, तो पूरी बांग्लादेश क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी खतरे में है, जबकि मुस्तफिजुर रहमान की भी कोई सिक्योरिटी खतरे में नहीं थी। अप्रैल मई में जाकर आईपीएल खेला जाना है, बस कुछ लोगों ने नाराजगी जताई थी, कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं था मुस्तफिजुर रहमान को लेकर भी, उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, तो पूरे बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर दिया। क्या थी इसका बेस, क्या था ग्राउंड, क्या था? भारत में सिक्योरिटी नहीं। अब वही बांग्लादेश ने दोस्तों यू टर्न ले लिया, उसी बांग्लादेश की केयरटेकर गवर्नमेंट जो है वो फिर से
यू टर्न लेकर वहीं पर खड़ी हो गई है और अपनी टीम को जो है वो भारत भेजने पर राजी हो गई। अब आप सोचेंगे कि ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई यार। बिल्कुल जी, बहुत बड़ी चीज हो गई। हालांकि ये जो टीम है क्रिकेट की टीम नहीं है, बल्कि वो शूटिंग की टीम को भेजने के लिए राजी हो गई है। अब आप सोचिए, एक देश के लिए उसकी क्रिकेट टीम की जान जान है, लेकिन शूटिंग टीम की जान जान नहीं है। अब बांग्लादेश की केयरटेकर गवर्नमेंट ने ही यह फैसला लिया था, जहां तक हमें खबर मिली थी दोस्तों, कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी राजी था कि ठीक है T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेशन कर लेना चाहिए। मुस्तफिजुर रहमान के चक्कर में पूरी टीम का करियर दांव पे नहीं लगाया जाना चाहिए। वहीं प्लेयर्स का भी यह मानना था कि भाई हमें क्यों T20 वर्ल्ड कप खेलने से वंचित किया जा रहा है, हमें क्यों T20 वर्ल्ड कप खेलने से साइडलाइन किया जा रहा है। तो बांग्लादेश के भी जो ज्यादातर दोस्तों प्लेयर थे वो ये मानते थे कि उनको T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करना है। इनफैक्ट जब मीटिंग बुलाई गई थी स्पोर्ट्स एडवाइजर की तरफ से, तो भी जो बांग्लादेश के खिलाड़ी थे वो अपनी यही बात रखने गए थे कि यार हम तो खेलना चाहते हैं और हमारी बात को सुना जाए, और कोई बात नहीं, जो भी मसला है बट कोई बात नहीं, हम अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और T20 वर्ल्ड कप में हमें पार्टिसिपेट करना है। लेकिन बांग्लादेश के जो स्पोर्ट्स एडवाइजर थे उन्होंने किसी भी खिलाड़ी की कुछ सुनी नहीं कर दिया और एक बहुत बड़ी जीत उन्होंने हासिल की है, जिसके बाद उनका नेट रन रेट जो है वो तो पहुंच गया 3। आपकी टीम में कोई दम नहीं है। नहीं, जीतने ही नहीं देंगे। मेरी भी क्रिकेट पे उतनी ही इजारादारी है जितनी हिंदुस्तान की है, उससे ज्यादा हो सकती है, उससे कम नहीं हो सकती। क्योंकि मैंने क्रिकेट में लीग के जरिए सट्टेबाजी नहीं शुरू की, मैंने किसी दूसरे मुल्क की टीम पर हमला करा के उसकी क्रिकेट को तबाह नहीं किया। मैंने 2010 में हिंदुस्तान ने क्रिकेट की टीम पर हमला, पाकिस्तान टीम पर हमला कराया, इंटेलिजेंस इदारों के पास उसके सबूत मौजूद है। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर होम क्रिकेट बंद हो गई, इंटरनेशनल टीम्स आना बंद हो गई। उसके बाद हिंदुस्तान वर्ल्ड कप जीतता है और उसके बाद मुसलसल ग्रो करता है। ये सारी साजिश रची बसी गई यार। मेरे तीन बड़े प्लेयर्स को, जो बड़े प्लेयर्स थे, उनको इंग्लैंड में जाकर फंसाया गया। ये पूरा गेम है जावेद साहब। हिंदुस्तान ने इस क्रिकेट में पूरे तरीके से जाल बिछाया। बदनामी कितनी है कि वर्ल्ड कप आप होस्ट कर रहे थे, 2 टीमें नहीं आई, 2 टीमों ने बाइकआउट कर दिया। आपका हिस्ट्री में नाम जाएगा आपका कि ऐसा जी वर्ल्ड कप था जिसमें आई नहीं टीम्स। हमारा बाइकआउट बनता था तब जब भारत ने पाकिस्तान आने से इनकार किया था, और दुनिया में पहली दफा ये प्रेसिडेंट बना कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है और एक कंट्री पाकिस्तान नहीं आ रहा, वो कहीं और मैचेस खेल रहा है। आपने पहले अपना प्रेशर डाला ना, और उसका रिजल्ट आपको मिल गया कि सर आप 5 सेकंड को भी आपको इंडिया की सरजमीन पर पांव धरने की जरूरत नहीं है। हो गया ना। मैं अपनी बात नहीं कर रहा। मैं इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल का सदर हूं, मेरे एक मेंबर के साथ ज्यादती हो रही है। आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर आपने खेलना, आप जाएं खेल लें, ठीक है। आपके 2027 में कटौती करके 50% कर देंगे आपकी जो है अपना ग्रांट, और उसके बाद इंडिया कहेगा कि भाईजान अब आपको न्यूट्रल वेन्यू भी नहीं देना, आओ ना इंडिया उन खेलो। तो आपकी इंडस वाटर ट्रीटी, आपकी पॉलिटिकल जियो पॉलिटिक्स, जहां पे वो आपको एक्यूज करते हैं टेररिज्म का, और वो सारी चीजें वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने या न करने के हवाले से जो फैसले का कहा गया है कि वो जुमे या पीर तक मुतवक्के है, तो उसकी वजह से बड़ी हलचल सी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में कि आया पाकिस्तान क्या फ़ैसला करता है। भारतीय मीडिया इस हवाले से बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि अगर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं आया तो उस पर पाबंदियां आयद कर दी जाएंगी, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो भारतीय मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को जो है बल्कि बाहर भी कोई नहीं लेगा, और PSL में जो खिलाड़ी आते हैं उनको ICC कहेगी उनके ममालिक को कि इनको भी ना लें। लेकिन आज एक हैरत अंगेज़ चीज़ जो है वो सामने आई है, वो ये है कि भारतीय मीडिया ने इसे रिपोर्ट किया है कि अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करता है T20 वर्ल्ड कप का, तो उस सूरत में पाकिस्तान के ग्रुप में बांग्लादेश को शामिल किया जाए। अब देखता ये है कि बांग्लादेश जिसके लिए पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा, अगर उसे इस तरह की ऑफर फर्ज की जाती है तो क्या वो इस पेशकश को कबूल कर लेगा। ये एक नया कार्ड खेला है भारतीय लोगों ने, और भारतीय मीडिया बड़ा इस हवाले से बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो ICC के वर्ल्ड कप को सबोताज कर रहा है, ICC में दरारें डालने की कोशिश कर रहा है, मुख्तलिफ किस्म की बातें भारतीय मीडिया कर रहा है। और अभी तक वो ये गैस कर रहे हैं कि आया पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करेगा या फिर पाकिस्तान भारत के खिलाफ जो मैच है पाकिस्तान का 15 फरवरी को कोलंबो में, उस मैच को नहीं खेलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये भी कह रहा है कि हम बाजुओं पर, अगर हम खेलते हैं तो बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांध कर खेलेंगे। तो बड़ी हलचल सी मची हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसले का सबको इंतज़ार है। अब चूँकि जुमे या पीर तक फैसला मुतवक्के है तो इसलिए सब लोग खामोश हैं, लेकिन अपनी अपनी राय का ज़रूर इजहार कर रहे हैं कि क्या होगा, पाकिस्तान क्या डिसीजन लेगा, हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या बताना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम भी पहुंच रही है पाकिस्तान, और ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान के खिलाफ 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ में हिस्सा लेगी, जिसका पहला मैच
29 जनवरी को लाहौर में, दूसरा 31 जनवरी को और तीसरा और आखिरी मैच 1 फरवरी को खेला जाएगा। तो बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज खत्म होने के बाद ही पाकिस्तान अपने फैसले का ऐलान करेगा, यानी कि पीर तक, इतवार। भाईजान जितनी मुंह उतनी बातें, और मेरा ख्याल है कि उनको जो है ना वो एक लाइन मिलती है कहीं से, और वो उसी लाइन को ड्रॉ करते रहते हैं। रीजन एक्सप्लेन करो। रीजन बताता हूँ। देखें, उनको जब चैंपियंस ट्रॉफी थी बाकरी, हम भी इधर थे, आप भी इधर थे, हमने ये स्टेडियम बनते हुए देखे हैं अपनी आंखों से। तब उनके मुंह में जुबानें टिकती नहीं थी कि पाकिस्तान ये स्टेडियम नहीं बना सकता, हम चैंपियंस ट्रॉफी जनूबी अफ्रीका जो है वो शिफ्ट करने का मुतालबा करते हैं, हम जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो भाई आप पाकिस्तान नहीं आते, तब आईसीसी कहता है न्यूट्रल वेन्यू रख लो इनके लिए, और ये लाडला बच्चा है मेरा भारतीय, और इंडियन गवर्नमेंट ने कोई रिटर्न एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी। एग्जैक्टली पाकिस्तान ने जो स्टांस लिया 3 साल के लिए, चले हुआ। आप एक क्राइटेरिया सेट करते हो चैंपियंस ट्रॉफी पे कि अगर भारत नहीं आती, उसको सिक्योरिटी खदशात हैं। पाकिस्तान ने उनको ऑफर भी दी है कि आप इन आउट कर लें, फ्लाई इन फ्लाई आउट कर लें, यहाँ पर मैच खेलें और वापस रवाना हो जाए। लेकिन नहीं, उन्होंने रंग में भंग डालनी थी, पाकिस्तान होस्ट था। अब चूंकि अपनी बारी आई है तो उनको लग समझ, लेकिन भाई सिंपल सी बात है ना, कॉम्प्लिकेटेड ना करो। पाकिस्तान को तो हाइब्रिड मॉडल श्रीलंका में मिला हुआ है। हाँ। वो कहते हैं कि बांग्लादेश आईसीसी और बीसीसीआई का मसला था, वाई पाकिस्तान जंप इन। भाई क्यों ना करे, क्या मतलब क्यों ना करे, भाई हैं हमारे बांग्लादेशी, हमारे भाई हैं, हमारे भाई थे, हमारे भाई रहेंगे, सारी जिंदगी रहेंगे। हम अपने भाई का साथ नहीं देंगे इस मुश्किल वक्त में तो कोई ऑस्ट्रेलिया आके देगा, न्यूजीलैंड आके देगा, वेस्ट इंडीज देगा? नहीं, हम लोग खड़े हुए हैं। हम लोगों ने मुतअद्दिद मरतबा बयानात भी दिए, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड करवाया, आईसीसी को लेटर भी लिखा है, और उस पर उन्होंने एलानिया जो है वो मीडिया कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि इनके साथ ज्यादती हुई है, हम लोग इस पे एहतजाज करेंगे। जो ऑप्शंस ज़ेरे गौर है ना, वो भी बड़ी अच्छी हैं कि आप जो है वो स्याह पट्टियां बांध के खेलें। अगर हम जाते हैं, अगर हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान फ्राइडे को या मंडे को ये कहते हैं कि हमें जाना चाहिए T20 वर्ल्ड कप में, अगर हम वहां पर जाकर स्याह पट्टी बांधकर भी खेलते हैं, या तो एक सजेशन ये भी बाकरी लोगों की तरफ से आ रही है सोशल मीडिया पे कि हम ट्रेनिंग किट पे या प्लेइंग किट पे टाइगर जो है उसको अपने साथ शामिल करें, ताकि जो है वो लोगों को आग लगे वहां पर कि ये बांग्लादेश के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं और बांग्लादेशी टीम के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। कल जो है वो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा था एक चीज बड़ी फनी सी, कि अगर पाकिस्तान नहीं जाता तो फिर बांग्लादेश को ऑफर है कि बांग्लादेश पाकिस्तान की जगह श्रीलंका में मैचेस खेले। वो खुदा का वास्ता है, कोई वो चीज चलाओ। मतलब उनका वाकई आपने सही नाम दिया, कार्टून नेटवर्क ही है, और उनको नहीं पता तहजीब और आदाब सहाफत के कि वो क्या क्या कादिर साहब, आपने पाकिस्तान के बाइकॉट के ऊपर कोई सॉलिड रीजन नहीं दिया है, सॉलिड रीजन सिर्फ भाई आपने बोला है। तो फिर क्या हो, और क्या हो, मुझे ये बताएं। हमने एहतजाज तो फिर बताओ, देखो मेरी बात सुनो, मेरा भी इसके ऊपर ये सख्त स्टांस है कि आईसीसी को डैमेज होता है तो होने दो। नकवी साहब मिले थे पाकिस्तानी क्रिकेटर से, टीम मैनेजमेंट से, और जरा बाबर और सलमान अली आगा के साथ कल्ले से जाके भी एवं इशारतन गल्ला हो रही हैं सन, मगर उन्होंने कहीं पर भी वो सिग्नल नहीं दिया कि जुमे यानी आज वाले दिन वो कोई अनाउंस कर रहे हैं इस बात को या नहीं कर रहे, और चीज़ें हैं नहीं। बट मेरी सिक्स सेंस कह रही है, या मेरी अपना ऑब्जर्वेशन ये है कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान बाइकआउट करे, नंबर 1। नंबर 2, आज का दिन 50-50 है कि शायद हम अनाउंस कर दें कि हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे, बट बाय द मंडे हमें 100%, क्योंकि अब तो हम ऑन ऑफिशियल बोल चुके हैं ना कि हम इसमें इन्फॉर्म करेंगे। हाँ, सो ये है। सो बाकी ये है कि आप मान के चलिए कि आज भी आ जाए तो कोई अचंभे की बात नहीं है, कुछ सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट तो कर ही रहे हैं, बट चांसेस 50-50 हैं। बाकी 100% मामला आज नहीं आता तो फिर मंडे को ही होगा ऑफ कोर्स। नहीं सना भाई, अगर मंडे तक बात जाती है तो फिर इसका मतलब ये है कि जानबूझ के मंडे का वेट करेंगे या कोई और नहीं। मैंने ना नजम सीरीज सवाल ले लेना। उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि फर्स्ट को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया अंडर 19 का मैच भी है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वी हैव नथिंग टू डू विद अंडर 19। नहीं, वो तो बांग्लादेश भी खेल रहा है, हमें क्या उसमें? कुछ चीजें ऑप्टिक्स के लिए भी तो होती है ना, कि अगर लेट्स सपोज अगर आज फैसला आ जाता है, पाकिस्तान कहता हम नहीं जाते, तो प्रेशर ये नहीं बनेगा कि भाईजान सिर्फ यहां से ही आपने पुल आउट करना है, आप पाकिस्तान इंडिया का मैच जो अंडर 19 का है वहां से क्यों नहीं कर रहे? यार प्रेशर के तौर पे तो कोई भी कुछ भी कह सकता है ना। मैं तो ये इस चीज के ऊपर कह रहा हूँ। मैं तो आपको पता है, आई एम बिग फाउंड ऑफ के मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरी टीम वर्ल्ड कप खेले,
अच्छा खेले, जीते, जैसे कल ऑस्ट्रेलिया को हराया, नेक्स्ट भी सीरीज 3-0 से जीते, व्हाइट वॉश करे। मैं तो ये चाहता हूं, मगर आपको पता है कि जो खबरें चल रही हैं उसमें तो हर बंदा जिसकी जो लाइन है वो ले रहा है। शोएब भाई मैं बताऊं, मैं कुछ ना इंडिया के भी देख रहा था। अजिंक्य रिहाने का मैंने स्टेटमेंट देखा, उसने बोला कि पाकिस्तान में इतने गट्स नहीं है कि वो बाइकआउट करे। इंडिया वाले अब मुझे लगता है कि वो प्रोवोक कर रहे हैं पाकिस्तान को कि तुसी करके दिखाओ, ठीक है। मुझे ये लगता है कि वो चाह रहे हैं कि हाँ पाकिस्तान करे, कि और बंद मुझे गली ये में भी लेके जाया जाए इनको। जी जी, लेकिन मुझे भी ये भी लगता है कि यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अगर सरबराह के स्टेटमेंट दे रहा है तो कुछ कैलकुलेशन तो इन्होंने, हम लोगों ने भी की हुई है ना। ऐसे तो नहीं ना खाली पीला के स्टेटमेंट दे। देखिए जब तक स्टेटमेंट नहीं दी, मीडिया की खबरों तक था, तो आप कह सकते हैं कि एक वो है, ठीक है। बट जब क्रिकेट बोर्ड का सरबराह के ऑन रैकेट स्टेटमेंट देता है तो आप समझिए कुछ ना कुछ तो पक रहा है। और हमारे लिए कोई इतना मुश्किल नहीं है कि हम वो कर दें। बाकी मैं सिर्फ क्रिकेटिंग ग्राउंड के ऊपर कह रहा हूँ कि ये फैसला मुश्किल फैसला है बाइकआउट वाला, और जो लोग कह रहे हैं कि इंडिया का मैच बाइकआउट, वो भी फैसला मुश्किल फैसला है। वो भी तकरीबन मेरे नजदीक दोनों फैसले एक से हैं, क्योंकि खाली ये नहीं है कि आपने इंडिया का मैच करना है। अगर आपने इंडिया का मैच करना है तो फिर आपको फौरन बात जो आपने अभी बोला, अगर इफ द इशू इज इंडिया तो देन आप अंडर-19 में नहीं खेलेंगे। ये 8-1 करेंगे, ये क्या चीज है भाई, जरा थोड़ा एक्सप्लेन तो करें। चीमा साहब बात ये है कि बात वो एक हद तक ठीक भी कर रहे हैं, लेकिन एक बात है, इस चीज से ना ही इंडिया इनकार कर सकता है ना ही पाकिस्तान, कि आखिरकार ये ग्रेटेस्ट राइवलरी है, ठीक है जी। लेकिन चीमा साहब बात, अगर ये ऐड जो है उन्हें एक ठीक भी बनाया, लेकिन पाकिस्तान नहीं ऐड बना सकता इस तरह का, क्योंकि हम जीते नहीं उनसे। हम 24 का मैच जीता हुआ उनसे हार जाते हैं, 22 का भी हम जीता हुआ उनसे हार जाते हैं, उन्हें फिर ऐड बनाना है, फिर राइवलरी वो बोलेंगे यार नहीं है। एशिया कप के बाद सूर्य कुमार यादव ने क्या बोला था, उसने कहा स्टैट्स ये कहते हैं कि अब ये राइवलरी नहीं रही है, आप 13-2 है। अगर एशिया कप के T20 मैचेस भी डाले जाएं तो 13-2 बनता है ये। वो कहेंगे कौन सी राइवलरी, बात भी ठीक है, एक हद तक तो वो सही भी कह रहे हैं कि भाई राइवलरी रह ही नहीं गई है। आप 2 मैच जीते हो, हम 13 जीते हैं, तो जमीन आसमान का चीमा साहब फर्क है। तो वो तो आपका मजाक उड़ाएंगे फिर, क्योंकि आपकी टीम इस काबिल ही नहीं थी, मतलब कि आप जीते हुए मैच उनके